अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है पुष्कर सिंह धामी खट्टीमा से पीछे चल रहे थे और अब उनकी हार की खबर आ रही है। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं मतलब परेशानी है आप लोगों के लिए। 3 मुख्यमंत्री आपने बदले सर। अब भी जो मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया उत्तराखंड में, अगर वो हार या हार की कगार पर है तो ये क्या बताता है? मतलब हर जगह मोदी को प्रोजेक्ट कीजिएगा, मोदी 1, मोदी 2, मोदी 10 तक, उसके बाद अब देखिए धामी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया और जो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में सुधार हुआ उसमें धामी जी का एक बहुत अच्छा योगदान है। अब कुछ संयोग है कुछ उत्तराखंड के साथ कि विगत 3 चुनावों से यहां जो भी मुख्यमंत्री, अरे अंजना जी सुनिए, तो कुछ संयोग है। जब उत्तराखंड बना था नित्यानंद स्वामी जी चुनाव हार गए थे, उसके बाद से खंडूरी जी मुख्यमंत्री रहते हुए हारे, हरीश रावत जी इतने बड़े नेता थे, 2 जगह से लड़े, दोनों जगह से मुख्यमंत्री रहते हार गए। कुछ अब जो भी परिस्थिति है, खटीमा की कुछ परिस्थितियां थी, जो स्थानीय परिस्थितियां थी जो बहुत अनुकूल नहीं थी, उसका विश्लेषण हम लोग करेंगे। परंतु इस समय उत्तराखंड में जिस प्रकार की जीत हुई है, जब से उत्तराखंड राज्य बना है तब से कोई सरकार दोबारा रिपीट नहीं हुई है। यह अपने आप में बहुत अभूतपूर्व सफलता है कि गंगोत्री से लेके और संगम तक जिस प्रकार का पुनः हमने अपनी सत्ता की प्राप्ति की है, यह अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के परिश्रम और मोदी जी की लोकप्रियता और धामी जी और योगी जी के कर्मठता, दोनों का, सभी का योगदान है। कर्मठता ये क्या लैकिंग है? शरद जी मैं आपसे कमेंट चाहती हूँ, क्योंकि ये आरोप लगा अखिलेश यादव पर कि उन्होंने बाद में तो बहुत सारी रैलियां की, बहुत सारे रोड शोज किए, लगातार वो पूरे वक्त सड़क पर ही दिखे, लेकिन कोविड के टाइम पर जो मौका था सबसे ज्यादा, जिस पर जब बीजेपी पर आरोप भी लग रहा था कि कोविड हैंडलिंग को लेकर यूपी में, उन दिनों वो सड़कों पर नहीं दिखे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और ये उस टाइम ऐसा ही लगता था कि अखिलेश यादव भी मायावती की तरह सब कुछ गिव अप कर चुके हैं। बिल्कुल उस टाइम वो ऐसे मौके पे नहीं निकले। उन्नाव का कांड हुआ, उसमें नहीं थे, हाथरस में नहीं थे, इन सब जगह प्रियंका गांधी गई थी। बिल्कुल सही। और प्रियंका गांधी ने कोविड में भी जिस तरह से काम किया, मुझे नहीं लगता कि किसी भी लीडर ने, इंक्लूडिंग बीजेपी लीडर्स ने, उतना काम नहीं किया। योगी जी भी बाद में उतरे मैदान में। हाँ। प्रियंका ने जिस तरह, लेकिन अब देखिए रिजल्ट तो वैसे ही मिला है कि ऐसा लग रहा है कि सारा काम उन्होंने किया। नहीं, समझने की बात यह है को मुझे लगता है प्रदीप जी की, आप अगर इस बात को मानते हैं क्या कि लोगों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट है और लोग जब हाथरस और उन्नाव को भूल जाते हैं और कहते हैं वुमेन सिक्योरिटी बड़ी जबरदस्त है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, महंगाई, बेरोजगारी, उन्नाव, हाथरस, किसान आंदोलन, सारे मुद्दे थे। यदि ये मुद्दे नहीं होते तो आपको क्या लग रहा है? सुन तो लीजिए, मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। ये मुद्दे नहीं होते तो 22 से 36% पे और 47 सीटों से 130 सीटों पे पहुंचती। एक बात सुन लीजिए, मुद्दे क्या काम करते हैं? मुद्दे वो काम करते हैं जो सबसे ज्यादा जनमानस को प्रभावित करे, वो मुद्दे काम करते हैं। हाथरस हो, किसान आंदोलन हो, एक छोटी डेमोग्राफी, छोटी ज्योग्राफी को प्रभावित करते हैं। लेकिन जब डिलीवरी होती है, प्रशासन होता है, तो वो तो सारी जगह व्याप्त है ना। यानी सुशासन सारी जगह है, कुशासन थोड़ी जगह हुआ, जो आपने कहा हाथरस और लखीमपुर और वो। ठीक है, जल्दी से सुप्रिया जी, जल्दी से एक छोटा सा बस इसी में छोड़ सकूंगा अगर ये बात है कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट कहती है कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार का क्लेम करते हैं योगी आदित्यनाथ, वो उससे लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि एनसीआरबी की फिगर्स के हिसाब से महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम बढ़े हैं, रेप्स बढ़े हैं, या रेप्स उतने ही है, क्राइम जरूर बढ़े हैं। जल्दी से सुप्रिया जी। अंजना जी, मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहती हूँ कि जब कोई जीत जाता है तो लगता है उसने सब कुछ ही ठीक किया होगा, लेकिन ये भी एक सच है कि जिस लखीमपुर में नरसंहार हुआ वहां पर भाजपा प्रचंड बहुमत पा रही है। तो कुछ तो जनता की भी जो बात है उस पर देखना पड़ेगा कि क्या जनता को ये मुद्दे नहीं लगते हैं? क्या तुष्टीकरण या ध्रुवीकरण इतना ज्यादा हावी हो गया है? क्या भावनात्मक मुद्दे इतने ज्यादा हावी हो जाते हैं कि क्या ये मुद्दा नहीं रहता है? ये सवाल अपने आप में आज मैं भी पूछ रही हूँ। क्या ये मुद्दे सीज टू एग्जिस्ट हो गए? क्या आशीष मिश्रा के काम पर जनता ने मोहर लगा दी है? ये भी एक मुद्दा है।